सत्य बाप समान कल्याणकारी बनना है। एक की याद से प्रीत बुद्धि बनकर अंदर का किचड़ा निकालना है। खुशबूदार फूल बनना है। इस किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगाना है। सेवा में सदा एक्यूरेट रहना है। आप समान बनाने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए आधा कल्प की कमी कमजोरियों से मुक्त होने के लिए अचल अडोल प्रभाव मुक्त रहते हुए हमें सतोगुणी सत्यों की विशेषताओं को धारण करना है। सर्व शक्तियों को धारण करना है। सर्व अलंकारों को धारण कर उन्हें सेवाओं में लगाना है। ऐसी श्रेष्ठ कर्म करने की तपस्या करनी है। हमें तपस्वी मूर्त बनना है। इसलिए श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर मन बुद्धि को स्थित करने की युक्ति बताते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा। समझ देते हैं वरदाता परमात्मा कि तपस्वी सदा कोई न कोई आसन पर ही बैठकर तपस्या करते हैं। उनका आसन स्थूल रूप में होता है, लेकिन हम आत्माओं को निरंतर तपस्या में रहना है, कभी विस्मृत नहीं होना है। इसलिए हम तपस्वी आत्माओं के लिए सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा योग की विभिन्न स्थितियों का आसन देते हैं, जो होते अति सूक्ष्म हैं लेकिन होते शक्तिशाली हैं। जैसे एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति, साक्षी स्थिति, विश्व कल्याणकारी स्थिति, विघ्न विनाशक स्थिति, बेहद के वैराग की स्थिति, रहम दिल स्थिति, दानी महादानी वरदानी स्थिति, निर्माण और निर्वाण स्थिति, शुभ चिंतक स्थिति, खुशनुमा स्थिति, अव्यक्त स्थिति, बीज रूप स्थिति, कर्मातीत स्थिति, बेहद की स्थिति, निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति इत्यादि। ये भिन्न भिन्न योग की स्थितियां हैं जिसमें प्रभु की याद बनी रहती है। तपस्या भी फिर एक्यूरेट चलती रहती है। इन श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठते हैं, लेकिन हम आत्माओं को तो स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर मन बुद्धि को बिठाना है। हमें तो हठ वाली तपस्या नहीं करनी है। इसलिए एक टांग पर खड़े नहीं होना है, बल्कि हमें तो एक रस स्थिति में एकाग्र होना है और सहज ही एक बाप की याद में रहना है। धारणा युक्त बनना है। श्रीमद् प्रमाण सेवा पर रहना है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ सेवा होगी। एक प्रभु के साथ सर्व संबंध रखकर सर्व रस लेकर एक रस स्थिति में एकाग्र रहना है। हमें तपस्वी मूर्त बनना है। कलयुगी दुनिया की कोई भी ताकत हिला न सके। प्यार के सागर परमपिता परमात्मा हमारे पिता हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे होने चाहिए। इसलिए प्यार के सागर बाप से मिल रहे प्यार से भरपूर होकर गंगा बनकर रहने की समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा, ताकि मिल रहे सच्चे प्यार को हम सभी से बांटते रहें। कभी भी रूहानी प्रेम खुट न सके, इतना भरपूर होना है हमें। कांटों से फूल बनाने वाले, विकारी से निर्विकारी बनाने वाले बागवान मीठे परमात्मा का हम आत्माओं के लिए फरमान है कि आत्मा से विकारों का किचड़ा निकालकर शुद्ध फूल बनाओ। ये भी स्पष्ट करते हैं कि बाप की याद से ही सारा किचड़ा निकलेगा। हमें पवित्र बनना है। इसलिए जैसे परम पवित्र परमपिता परमात्मा कभी भी अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं, ऐसे ही हम पवित्र बनने वालों को समझ देते हैं कि बाप को फॉलो करो। इवल अर्थात
अपवित्र शरीरों को न देखो, उनसे मिक्सअप नहीं करो। इस समय पतित शरीर सर्प मिसल हैं जो डसते हैं और अपवित्र बना देते हैं, संग दोष में ले आते हैं। इसलिए अपवित्र मनुष्यों के साथ हमको मिक्सअप नहीं होना है। समझ मिलती है कि हम आत्माओं पर बहुत मैल चढ़ी हुई है, बहुत घाटा पड़ जाता है। अभी इस समय प्रभु से दिव्य बुद्धि मिली है तो घाटे और फायदे का मालूम चलता है। शरीर में रहते हुए भी एहसास होता है, शरीर में रहते हुए ही हमको एहसास होता है। शरीर में रहते हुए हमें पवित्र बनना है, फिर पवित्र शरीर हमको मिलेंगे और लक्ष्मी नारायण के घराने में हम सब आएंगे। चढ़ी हुई मैल को प्रभु की याद में रहकर निकालना है। फिर से हमको बेदाग बनना है। हम सभी आत्माएं कंचन थी, बिल्कुल पवित्र थी। जाने जाननहार परमपिता परमात्मा हमको ये सत्य बताते हैं। पुनर्जन्म में आते विस्मृत होते हम सब मैले हो गए। आत्मा सुंदर अर्थात पवित्र थी, शरीर रूपी चोला भी पवित्र सुंदर मिलता है। फिर से सुंदर हमको बनना है तो आत्मा को शुद्ध बनना है। तमो प्रधानता को, किचड़े को समझ से खत्म करना है। दे अभिमान का, काम का, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अलबेलेपन का जो किचड़ा है हमारे अंदर, इस पर समझ से विचार करके, एहसास करके, रियलाइज करके, महसूसता की शक्ति से किचड़े को खत्म करना है। हम आत्माओं की बुद्धि में रावण की प्रवेशता है, जिसे सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की याद में रहकर बल लेकर उसको निकालना है। धैर्यवत रहना है, हमें हार नहीं खानी है। दे अभिमान किचड़ा खत्म होने में टाइम लगता है, इसलिए दिल शिकस्त नहीं होना है। आत्मा विकारों से जल गई है, मैली हो गई है, अभी हमें मालूम पड़ा है। समझना है अच्छी रीति और फर्स्ट क्लास फूल बनना है। अभी तो बहुत खामियां हैं जिन्हें हमें निकालना है और बिल्कुल पवित्र बनना है। मोस्ट पवित्र परमात्मा के समीप पहुंचने के लिए हमें बहुत पवित्र बनना है। किचड़े की दुनिया है ये, इससे दिल बिल्कुल नहीं लगानी है। बहुत पवित्र परमात्मा की याद में रहकर हमें पवित्र बनना है। कलयुगी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, सतयुगी भाषा बोलनी है, ब्लेसिंग्स वाले बोल बोलने हैं। मैल के कारण आत्मा नालायक बन जाती है, बाप को याद ही नहीं कर पाती है। माया भी फिर उन्हें एकदम हटा देती है, प्रभु से विस्मृत कर देती है। पवित्र शुद्ध परमपिता परमात्मा का संग करने वाले साधारण से फरिश्ता, फरिश्ते से देवता बन जाते हैं। शुद्ध बनाने के लिए ही परमात्मा को बुलाया है। अब जबकि आए हैं प्रभु तो हमें शुद्ध बनना चाहिए। ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा। जैसा हम देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए अपवित्र को तो देखना ही नहीं है। किचड़ा देखेंगे तो अपना किचड़ा निकाल नहीं पाएंगे, बल्कि और भरता जाएगा। देह अभिमान में आकर पतित बने हैं, किचड़े वाले बन गए हैं। इसलिए पतन की जड़ ये जो देह अभिमान है, इसको खत्म करना है। एवर प्योर हाईएस्ट अथॉरिटी परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये स्पष्ट कर सभी को बताना है। कैसे किचड़ा हम आत्मा में भरता है, कैसे हम सब तमो प्रधान बनते हैं, ये समझ अभी हमको मिलती है। तो समझ से, विकारों के बंधनों से अब हमें निकलना है, हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। एक की याद में रहकर ही पुराने शरीर को छोड़ना है। जब हम सब स्व परिवर्तन की यात्रा पर हैं तो बहुत खबरदारी रखनी है, क्योंकि
मायावी तूफान तो बहुत आने हैं, अपनी ही कमी कमजोरियों से युद्ध चलता है, उन्हें यूज नहीं करके उन पर जीत प्राप्त करनी है। मनुष्य जो सुनाते हैं वो दंत कथाएं सुनाते हैं, एवल सुनाते हैं। दैहिक बातें अब सुननी ही नहीं है और किचड़ा अंदर लेकर नहीं जाना है, बल्कि उसे तो अब निकालना है। प्रभु का बनकर ही हम सब ऊंच बन सकते हैं, शास्त्रों से नहीं। स्व पर 100% अटेंशन देकर स्व का कल्याण कर औरों का भी कल्याण करने के निमित्त बनना है। प्रभु का दिल जीतना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हमें इस कदर शुद्ध बनना है जो एक्टिविटी के द्वारा एकदम स्पष्ट हो जाए, रात दिन का फर्क नजर आए। ईश्वरीय पढ़ाई की धारणा चलन के द्वारा स्पष्ट होती है। श्रीमत पर चलकर अंदर भरे हुए गंध को निकालना है। प्रभु जी के बगीचे का खुशबूदार फूल बनना है। याद की यात्रा एक्यूरेट हो, पवित्रता की धारणा हो तो आत्मा खुशबूदार बनती है। मनमना भव होकर रहने से पवित्र फूल बनते हैं। सेवा का हमें शौक रखना है, एक्यूरेसी से सेवा करनी है। दिन रात उछल होनी चाहिए कि कोई आए तो हम उन्हें रास्ता बताएं। सेवा के लिए हर समय हमको हाजिर रहना है। दे अभिमान आराम पसंद नवाब नहीं बनना है। हम सब निरंतर गॉडली सर्विस पर हैं, ये हमको ध्यान रखना है। सावधानी दे रहे हैं मीठे परमात्मा की दे अभिमान का कुल्हाड़ा जो है आप पे ही अपने पांव पर लगाने की भूल नहीं करनी है। अपनी अवस्था को ठीक करके खुद को तंदुरुस्त रखना है। याद में रहकर भोजन करना है तो कभी भी कोई चीज़ हमको नुकसान नहीं करेगी। याद से ही तो ताकत भरेगी। याद से भोजन शुद्ध हो जाएगा। ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी की पालना करने वाले ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन उत्तम से उत्तम होता है। याद में रहकर बनाने की समझ दे रहे हैं। खाने वालों को बनाने वालों को दोनों को ज़्यादा फायदा होगा। माया के अधीन हो, दास दासी नहीं बनना है हमें, अग का फूल नहीं बनना है। रहम दिल बाप का फरमान है, निरंतर मुझ एक को याद करो और सुख पाओ। बाप को जानना और उनको याद करना है। अपने को आत्मा समझना है। याद करते सतो प्रधान बन जाएंगे। यकीन दिला रहे मीठे परमात्मा। माया बुद्धि का योग तोड़ेगी। हमें प्रीत बुद्धि रहकर एक बाप की याद में रहना है। सिवाय एक के हमें और कोई भी याद न आए। विजय माला का मन का बनना है। गुप्त मेहनत कर ब्राह्मणों की रुंड माला में हमको आना है। जब तक हमारे अंदर दे अभिमान है, माया का थप्पड़ हमको लगता रहेगा। याद से विस्मृत हमको करता रहेगा। समझ देते हैं प्रभु की खुद को देखते रहो कि क्या हम क्या थे, फिर क्या बन गए थे, अब फिर क्या बनना है। शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर ही चलना है। देहधारियों को याद नहीं करना है, इसलिए किसी भी तरह का चित्र देहधारी का नहीं रखना है। पुनः ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा कि हम सब एकदम जलकर काले कोयले बन गए थे। बाप आए हैं गोरा पवित्र बनाने, तो हमें पवित्र जरूर बनना है। जो करना है समय प्रमाण, उस पर पूरा अटेंशन देना है। एवर प्योर परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।